बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम सुबाह से मैं हूँ इकबाल जवा। नाज़िम, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से गैर इस्लामी, गैर आइनी, गैर इंसानी हुकूक के हवाले से जो जंग इस वक्त चल रही है, हुकूमत जिस बेशर्मी से, डटाई से या बेगैरती से और बेहयाई से डटी हुई है कि वो आइनी तरमीम करना चाहती है और हर हाल में करेगी, जिसमें बिलावल ने ये कहा था कि अगर आप हमें आसानी से नहीं करने देंगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। बात आप सब समझ चुके हुए हैं कि गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी, गैर कानूनी, गैर इंसानी ये जो आइनी तरमीम है, इसका मकसद ना सिर्फ मुल्क की बेहतरी का कोई इसके अंदर कोई मकसद है, इसका मकसद ना किसी इंसानी हुकूक के हवाले से है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और एक इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए है। ये सारे के सारे, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं, ये इस कदर जालिम और इस कदर बेशरम हो चुके हैं कि ये सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए एक घंटे के अंदर चार इस तरह से चक्कर मौलाना फजल रहमान के घर लगाते हैं कि जैसे किसी वडेरे का जो नौकर मुलाजम मजारी होता है वो भी इतना परेशान या इतना प्रेशर में नहीं होता जितना बिलावल और शहबाज शरीफ हैं। वो मौलाना जिसको हम सारी ज़िंदगी मुनाफिक, 2 नंबर और बहुत कुछ कहते रहे, पूरा पाकिस्तान उसे गालियां देता रहा, आज वही मौलाना फजल रहमान इन तमाम लोगों की दवाओं में शामिल है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स का दिल फेरना चाहता है, जब किसी शख्स को उससे अच्छा काम लेना चाहता है तो उसको फिर उस राह की तरफ लगा देते हैं, उसे हिम्मत भी दे देते हैं और वो शख्स डट जाता है। आइनी तरमीम से पहले इमरान खान पिछले 10 से 15 दिन बिल्कुल आइसोलेट थे, उनकी कोई खबर नहीं थी। आज उनकी पार्टी के 5 रहनुमा उन्हें मिलने गए। जब वो बाहर आए जेल से तो कुछ खबरें ऐसी सामने आई, अभी वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, कि किस तरह से उन्हें बंद कमरे में रखा, किस तरह से उनके कमरे की उस काल कोठरी की बिजली 5 दिन बंद रही, उन्हें खाना नाजुक दिया जाता रहा, उनके पास शेविंग्स का सामान नहीं था वो ले लिया गया, एक्सरसाइज का सामान उनसे ले लिया गया, अखबार और टीवी तक उनसे ले लिए गए और वो बिल्कुल ब्लैक आउट रखा। और ये इंसान की बदतरीन खिलाफ वर्जी है इंसानियत की कि डॉक्टर जो उनका ज़ाती मौलिज था उसे भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। लेकिन वो शख्स इस हद तक डटा हुआ है कि उसने कहा कि मैं 100 साल तक इस जेल में रह सकता हूँ, मैं इसी हालत में मर सकता हूँ, मैं इसी हालत में सारी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ, अपने सारे ख़ानदान को इस मुल्क की बका, सलामती और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इन ज़ालिमों, चोरों, डाकुओं के हाथों न कभी इनकी बात मानूंगा और ना इनके ये जो गैर कानूनी, गैर आइनी हथकंडे हैं इन्हें कामयाब होने दूंगा। इस सिलसिले में फिर भी दौड़ें लग गई और अभी एक बिलावल उठता है तो शहबाज आता है, शहबाज उठता है तो बिलावल आता है। मौलाना फजल रहमान जो कुछ दिनों से इमरान खान की उस हमायत में खड़े हैं कि जिससे आइनी अदालत या आइनी तरमीम करके कुछ ऐसे जजेस तैनात किए जाएं पैनल के ऊपर कि जिसमें मंसूर अली शाह की जो बारी है ये ना आए और तीसरे नंबर का वो जज लाया जाए जो इनकी मर्ज़ी का हो, फिर वो फैसले सुनाए और उसके बाद सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाए। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, कुदरत का निज़ाम देखें कि हम जब बात करते हैं तो हम सामने दीवार पे जो लिखा हुआ होता है हम सिर्फ उसे पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है। इसीलिए इमरान खान ने बहुत दफ़ा ये कहा कि एक प्लानिंग लंदन में बैठकर की जाती है, एक प्लान लंदन के अंदर होता है और एक प्लान ऊपर अर्श पे बनता है और जीत हमेशा उसी की होती है जो प्लान अर्श पे बनता है। पाकिस्तान के ये सारे चमचे, पाकिस्तान के ये सारे मुफाद परस्त जिसमें मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके हैंडलर, उठाने वाले, मारने वाले सारे शामिल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम लेने पे सज़ाएं देते हैं, उसका नाम लिखने पे सज़ाएं देते हैं, उसकी खबर तक नहीं लगाने देते। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें
کہ उस सारी इस रियासत की ताकत को कुदरत ने फिर यूं मजबूर किया कि वो इमरान खान से ये मशवरा करने के लिए, ये बात मनवाने के लिए कि ये हमारी आईनी तरमीम है, ये हम इस तरह से करना चाहते हैं, आप हमारे साथ शामिल हों, उसकी पार्टी को फिर इजाज़त दी और मुलाकात करने के लिए भेजा। वो मुलाकात जो 1.5 घंटा होना थी वो 45 मिनट या 35 मिनट रही। पुलिस आई और इनको उठाकर ले गई। लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो तरमीम की जा रही है जिससे बिलावल इस तरह से भागे भागे फिर रहे हैं, ऐसी लालच उनको दी हुई है कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल जैसे कोई शायद कि कोई चपरासी रखे, वो भी उस अपने दफ्तर का, अपनी कंपनी का नुकसान करेगा। जो लोग इनको ये लालच देते हैं, ये उम्मीद देते हैं कि आप इस मुल्क के सरबराह होंगे, फिर अंदाज़ा कर लें जिस मुल्क का सरबराह शहबाज शरीफ है, जिसका बिलावल होगा, उसके आगे फिर दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करेगी और किस तरह का इमेज दुनिया के अंदर जाएगा। लेकिन असल चक्कर न बिलावल की वजारत का है, न शहबाज शरीफ की किसी उस चमचागिरी का है। असल सारी कहानी ये जितनी तरमीमें, जितने इंसानी हवाले से बातें हो रही हैं, जितने ख्वाजे माजे आकर ये कहते हैं कि इमरान खान गद्दार है, वो ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये उकसा रहे हैं, इनके पीछे नुक्ता सिर्फ एक है कि इमरान खान को आर्मी कोर्ट के अंदर लाने तक ये मदद करें, सज़ा दिलाने तक ये मदद करें, उसके बाद ये सारे मिलकर बेशक उस आईनी तरमीम को वापस ख़त्म कर दें, लेकिन इमरान खान को रास्ते से हटाना है। ये तो खुदा बने हुए हैं ज़मीन के, लेकिन वो जो ऊपर वाला खुदा है, देखते हैं कि वो आने वाले चंद दिनों में, जो अभी सिर्फ जस्ट 1 हफ़्ता 15 दिन रह गए हैं, कैसे जंग लड़ता है, किस तरह से इन्हें, जिस तरह से पिछली 2 सालों से शिकस्त देता आया है, वो ऊपर वाला आइंदा भी इनको इसी तरह से ज़लील और रुस्वा करेगा। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है या ये दबरदूस में किसी न किसी तरह से उसको ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ना जज बचेंगे, ना वकला बचेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट होगी, ना इंसान होगा, ना इंसानी हकूक़ होंगे, ना इसकी उम्मीद होगी। अभी भी ये सब कुछ नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद कल बेहतर हो जाए। लेकिन ये सब जब कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान अब उस जगह पे खड़ा है जहाँ उसे किसी मौत से डर नहीं है, किसी सज़ा से डर नहीं है, किसी की उसे आज़ादी नहीं चाहिए, किसी किस्म का उसे इक़्तिदार नहीं चाहिए। उसे सिर्फ अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इस मुल्क की बेहतरी चाहिए, कानून चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, जिसके लिए वो जंग कर रहा है। देखते हैं वक्त किसका साथ देता है और इन झूठे मकारों, लुटेरों और चोर डाकू के लिए आने वाला वक्त कैसे साबित होता है। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।